वेलकम टू डेली फैक्ट द हिंदू एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 29 जनवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि द हिंदू में मेंशन थे। हमारा टारगेट रहेगा कि जितने भी न्यूज़ जो है वो मेंशन है द हिंदू में उसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस साथ में लिंक करेंगे उसको स्टैटिक जीके के साथ। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं, प्लस चेक कर सकते हैं करंट अफेयर का रिगार्डिंग हमारे इनिशिएटिव जिसमें हम पूरे 1 ईयर के करंट अफेयर को जो है वो कवर कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को, और जो पहला टॉपिक रहेगा वो लिंक करता है आईआर के साथ, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस। श्रीलंकन नेवी ने अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो एक इंडियन बोट के ऊपर जो फायर किया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि फिशरमैन जो है, भारतीय फिशरमैन, वो इंजर्ड हुए हैं। तो इसके बाद जो है वो काफ़ी जो है वो इश्यूज़ जो है वो रेज हो जाते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से अब इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और जो ये न्यूज़ है आप इसको एज एन एग्जाम्पल अपने मेंस में इंक्लूड कर सकते हैं आंसर्स में। मतलब ये आंसर में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बन जाएगा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या रिसेंट चैलेंजेस है। तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि इस तरह के अगर इश्यूज देखे जा रहे हैं। हालांकि जो श्रीलंका नेवी है उन्होंने ये कहा है कि इलीगली जो है वो एंट्री जो है वो इंडियन फिशरमैन ने की थी, दैट्स वाई जो है वो उन्होंने फायर किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। और इवन अगर हम बात करें इंडिया और श्रीलंका, तो अभी कच्चा थीवू आइलैंड हो गया और एक और आइलैंड है जो न्यूज़ में चल रहा है अभी पंबन ब्रिज के अराउंड में, तो इसकी वजह से ऑलरेडी न्यूज़ में है। तो यहाँ पर आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर हम बात करें इंडिया श्रीलंका के बीच में जिस तरह से हम पढ़ सकते हैं, क्या अप्रोच हमारी हो सकती है कि हमारा करंट के साथ ही जो है वो GS2 का कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी कवर हो जाए करंट बेस्ड ही। तो रिसेंट इश्यूज़ हम पढ़ सकते हैं। रिसेंट इश्यूज़ में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, अभी श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो चाइना गए थे और चाइना से वो FDI काफ़ी उनके पास आई है। देन इस्लाम, जो ये आपका आइलैंड इशू हो गए, ठीक है, आइलैंड इशू जैसे कि कच्चा थे वो आइलैंड हो गया या कोई और आइलैंड हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद इंडियन ओशन रीजन यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसमें फिशरमैन चैलेंज एक सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। और थाउजेंड्स ऑफ फिशरमैन जो है वो अभी श्रीलंका की जो जेल्स है उसमें जो है वो बंद है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न हमारे लिए है। देन उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम पढ़ सकते हैं, तो देखो एपिक्स के साथ लिंक कर सकते हैं, रामायण के साथ। देन उसके बाद यहाँ पर जब एपिक के साथ लिंक करते हैं तो एडम ब्रिज जो है वो फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसका जब हम करंट टाइम पे चलते हैं तो हम कॉलोनिज्म को पढ़ सकते हैं, ब्रिटिश कॉलोनीज़। और ब्रिटिश कॉलोनीज़ जब हम पढ़ते हैं तो स्नेलीज़ को हम पढ़ सकते हैं। स्नेलीज़ यानी कि तमिल लेबरर जो कि ब्रिटिशर जो है वो श्रीलंका लेकर गए थे। देन उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम श्रीलंका और भारत को पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि अभी रिसेंटली जो क्राइसिस हुए थे और IMF ने जिस तरह से सपोर्ट किया श्रीलंका को, वो एक तो इंपॉर्टेंट हो गया। सेकेंड जो हमें यहाँ पर पढ़ना है वो ये कि श्रीलंका जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसका पार्ट है, तो ये एक पॉइंट ये हो गया। सेकेंड, जो थर्ड यहाँ पर आपको एक टर्म पढ़नी है, दैट इज़ लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब श्रीलंका ने पैसा मांगा भारत से, भारत ने पैसा नहीं दिया, लेकिन भारत ने उतने का सामान दे दिया, तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट हुआ। तो इस तरह से लिंक करके हम इसको कवर कर सकते हैं। और तब क्या होगा हमारा कि करंट के साथ ही हमारा एक टॉपिक जो है वो IR या GS2 का भी प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है इंडिया और US, ये भी IR का टॉपिक है और GS2 से लिंक करता है। इसको कवर करने की जो स्ट्रेटजी रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन हम इसको थोड़ा सा लिंक करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी रिसेंटली ये कहा जा रहा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो विजिट कर सकते हैं US, यानी कि व्हाइट हाउस को जो है वो विजिट कर सकते हैं, और ऐसा जो है वो कहा जा रहा है। और इससे क्या हुआ कि इंडिया और US के जो रिलेशंस हैं, बायलैटरल रिलेशंस, और जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अभी रिसेंट इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो देखो टैरिफ सबसे इंपॉर्टेंट आजकल न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने 100% टैरिफ लगाने की बात की है ब्रिक्स कंट्रीज़ के ऊपर, अगर वो डॉलर को अवॉइड करते हैं, यानी कि ट्रेड करते हैं अगर लोकल करेंसी में और डॉलर को अवॉइड करते हैं, तो देन उस केस में ब्रिक्स मेंबर के ऊपर 100% टैरिफ लगेगा। पहला तो ये पॉइंट हो गया। देन डॉलर और रुपी के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये भी कंसर्न है हमारे लिए। फिर उसके बाद भारत जो है वो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है, ब्रिक्स का भी मेंबर है। और SCO की अगर हम बात करें तो उसको एशियन नाटो भी कहा जाता है, तो ये भी हमारे लिए एक इशू है। और इंडिया और US, जैसे ही अगर हम बात करें चाइना और रशिया की तरफ भी कंसर्न रहता है, वैसे US की बेस के लिए कंसर्न है कि भारत दोनों का मेंबर है, ठीक है, भारत क्वाड का भी मेंबर है और भारत SCO का भी मेंबर है, लेकिन हमारे लिए बैलेंस्ड अप्रोच है। हम कह रहे हैं कि हमारे नेशन के जो इंटरेस्ट होंगे हम उसको फॉलो करेंगे। देन उसके बाद हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हमें इसको अप्रोच लेकर चलनी है, तो देखो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे फ्रीडम स्ट्रगल पे और आफ्टर इंडिपेंडेंस। देन उसके बाद हमने अपने संविधान में क्या क्या बोरो किया है, क्या क्या जो है वो हम लेकर आए एक तरह से। हमने जो है वो एक
नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें जो ली है, जैसे कि अगर हम बात करें ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हो गया या फंडामेंटल राइट्स हो गए, तो हम इस तरह से लर्न कर सकते हैं साथ के साथ में। तो पॉलिटी सेक्शन भी हमारा साथ में कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो अब 3 फेजेस में पढ़ा जो है वो इसको बनाकर पढ़ते हैं। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में ही हम इसको बना सकते हैं। तो 1947 से लेकर 1971 तक यूएस और भारत के बीच में किस तरह से रिलेशन थे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो 1974 में जब भारत ने पहली बार जब वो कोशिश करी थी कि न्यूक्लियर टेस्ट किया जाए, तो यूएस ने काफ़ी सैंक्शंस लगाए थे। दैट मीन्स यूएस उस टाइम पे हमारी सपोर्ट में नहीं था। फिर 1971 से लेकर 2001 इसमें कारगिल वॉर का एग्जांपल दे सकते हैं, और काफ़ी इश्यूज जो है वो देखे गए हैं रिगार्डिंग द कारगिल वॉर, और इनडायरेक्टली जो है वो जो यूएसए है सपोर्टेड पाकिस्तान। इसका कारण भी है क्योंकि 1971 में अगर हम बात करें तो यूएसएसआर हमारा दोस्त बन गया था, यानी कि रशिया हमारा दोस्त 1971 में बन गया था। तो डेफिनेटली एक बैलेंस बनाने के लिए जो है वो यूएस से शिफ्ट ओवर द पाकिस्तान। देन 2001 से लेकर 2021 यहाँ पर शिफ्ट है, और मॉडर्न रिलेशंस बनने शुरू हुए हैं। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो हाउडी मोडी लाइक इवेंट होते हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत आते हैं तो उनका वेलकम जो है वो यहाँ पर लैक्स में जो है वो लोग करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो इस तरह से हम लिंक करके पढ़ सकते हैं। और आज क्वाड का भारत मेंबर है, ठीक है। हम बात करें I2U2 का भारत मेंबर है, G20 का भारत मेंबर है, G7 में इनडायरेक्टली जो है वो जो सपोर्ट करता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें रिफॉर्म्स की, भारत जो है वो बात करता है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो अभी वो इंडिया नहीं रहा है पहले वाला, तो इसलिए अभी जो है वो यूएस, और इसके रिगार्डिंग फिर जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने भी कहा था कि पहले जो है वो यूएस और इंडिया के बीच में बातचीत होती थी, लेकिन अब यूएस और इंडिया साथ में काम करते हैं। तो ये आप जो है वो एज एन एग्जांपल भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है, सो ये जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना, इन्होंने अभी रिसेंटली ये कहा है कि चॉइस ऑफ सेकुलर इनहेरिटेंस लॉ शुड अप्लाई टू ऑल फेथ्स। यहाँ पर देखो इन्होंने ओरली ऑब्जर्व किया है, पहला पॉइंट तो याद रखना कि ओरली कहा है दैट द फ्रीडम टू बिकम ए नॉन बिलीवर एंड चूज टू बी गवर्न बाय सेकुलर इनहेरिटेंस लॉ ऑफ द कंट्री मस्ट अप्लाई अक्रॉस फेथ। तो अब ये जो स्टेटमेंट है इसको हम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। सेकुलरिज्म की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 14, 15 और 16 ये हो गए इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है कि सेकुलरिज्म से लिंक करते हैं। जो सेकुलर वर्ड है इसको अगर हम बात करें तो भारत में जो पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है, यानी कि वी एक्सेप्टिंग ऑल रिलीजन्स, ठीक है। और लेकिन जो अगर नेगेटिव सेकुलरिज्म की बात करें जो कि फ्रांस में फॉलो किया जाता है, यानी कि स्टेट को जो बिल्कुल सेपरेट किया जाता है रिलीजन से। तो इस तरह से लिंक करके पढ़ सकते हैं। और सेकुलरिज्म बेसिक जो है वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है सेकुलरिज्म। देन उसके बाद नेक्स्ट है एसर की स्टडी। अभी रिसेंटली एसर ने कहा है कि पोस्ट कोविड जो रिकवरी हुई है, ठीक है, उसमें एक अच्छी रिकवरी तो देखी गई है, लेकिन स्टूडेंट स्टिल लैग इन रीडिंग अर्थमेटिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट कंसर्न है। मतलब आपने यहाँ पर कोविड-19 के बाद जो है वो काफ़ी एजुकेशन के रिगार्डिंग अगर कंसर्न देखे जा रहे हैं तो उसमें हम ये पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। और एसर को भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी है और जो न्यूमेरेसी है उसमें जो है वो लर्निंग क्राइसिस देखे जा रहे हैं। तो यानी कि स्कूल जाना ही इनफ नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हो वो भी मैटर करता है। देन उसके बाद GSLV F-15, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है रॉकेट, क्योंकि अभी अगर हम बात करें हिस्टोरिक मोमेंट है हमारे लिए। 100th जो है वो मिशन जो है वो लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा से, और पहला जो मिशन लॉन्च किया गया था वो एक एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट थी जो कि SLV 3rd से रॉकेट से लॉन्च की गई थी अगस्त 10, 1979। 10 अगस्त 1979 को पहली एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट हुई थी, और उसके बाद अभी हम अंडर तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे बीच में बहुत सारे मिशन आते हैं, लाइक चंद्रयान 1 हो गया, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, गगनयान, आदित्ययान 1, ठीक है, फिर या शुक्रयान हम लॉन्च करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे सीरीज ऑफ इनिशिएटिव जो भारत के हैं। भारत ने फॉरेन सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया, PSLV C59, 60। तो इस तरह से लॉन्च कर सकते हैं हम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ISRO की अगर हम बात करें तो वो बनी है 1969 में, और प्रेजेंट जो अभी चेयरमैन है ISRO के, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। ये 26 जनवरी को होता है और शुरू किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको 2009 में। और यहाँ पर फोकस किया जा रहा है सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस, यानी कि एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है वो फोकस किया जा रहा है यहाँ पे। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया के न्यू एम्बेसडर टू इजराइल। तो ये बने हैं जितेंद्र पाल सिंह, 2002 बैच के IFS ऑफिसर है ये, इनको अपॉइंट किया गया है। देन उसके बाद 9th जोहर
इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट, ये 2025 में अगर हम बात करें तो ये मलेशिया में हुआ, पहला तो पॉइंट याद रखना। और इनियान पनीर सेल्वम, इन्होंने जो है वो ये इंडियन ग्रैंड मास्टर है, इन्होंने जो है वो ये टाइटल जो है वो 9th जौहर इंटरनेशनल ओपन चेस जो टूर्नामेंट है इसको जीता है। ये ध्यान रखना है, नाम जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल कस्टम डे, जो कि होता है 26 जनवरी को। और थीम की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कस्टम डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी, तो इसको आप साथ में लर्न कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे, ये 27 जनवरी को होता है, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ द ISRO लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, ये बने एम मोहन, इससे पहले डॉक्टर वी नारायणन थे, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो ISRO के चेयरमैन है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इनॉग्रल वुमेन्स हॉकी इंडियन लीग टाइटल, ये किसने जीता है? उड़ीसा वॉरियर्स ने, और ये कहाँ पर हुआ था फाइनल? रांची में, तो याद रखना रांची में फाइनल हुआ था। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल जोग्राफिक डे, ये होता है 27 जनवरी को, और इस दिन नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी जो बनाई गई थी 27 जनवरी 1888 में, ध्यान रखना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको लॉन्च किया गया है फरवरी 18 2016 में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन टारगेट क्या है, तो आप इस तरह से भी जो है वो अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो देखो सबसे पहला है कि इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि ये क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? फार्मर्स जो कि सफ़र कर रहे हैं क्रॉप डैमेज या क्रॉप लॉस होता है ड्यू टू द डिजास्टर, नेचुरल एज वेल एज एंथ्रोपोजेनिक, देन उस केस में जो है वो यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। प्लस साथ में गवर्नमेंट यहाँ पर इंश्योर भी कर रही है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी होनी चाहिए, और साथ में इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सरकार का जो है वो कोर टारगेट है रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। PM कुसुम सम्मान निधि योजना, उसमें कितने पैसे दिए जाते हैं और कितने इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है नामदापा टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है और यहाँ पर 12 साल बाद कोई एलिफेंट जो है स्पॉट किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग हमें एलिफेंट के रिगार्डिंग सबसे पहले बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है उसको लॉन्च किया गया है 1992 में। 1992 में जो है वो प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है उसको लॉन्च किया गया। एक तो पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है। सेकंड उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो नामदापा टाइगर रिजर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो 57 टाइगर रिजर्व हो गए हैं अभी प्रेजेंटली, और प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था 1973 में। ये हाईएस्ट पीक अगर हम बात करें इस टाइगर रिजर्व में तो वह है दफा बुम, ठीक है, दफा बुम। और नामदफा रिवर जो है वो इस टाइगर रिजर्व से फ्लो करती है, तो रिवर का नाम से ही जो है वो इस टाइगर रिजर्व का नाम पड़ा है। और 12 साल बाद यहाँ पर जो है वो एलिफेंट को स्पॉट किया गया, और टोटल अभी अगर हम बात करें तो 32 जो है वो एलिफेंट रिजर्व भी है भारत में। देन उसके बाद नेक्स्ट है सूरजपुर वेटलैंड। सूरजपुर वेटलैंड जो है वो ग्रेटर नोएडा रीजन में है, उत्तर प्रदेश। ये अर्बन वेटलैंड है जो कि यमुना रिवर बेसिन में आता है। यमुना जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर सिस्टम की, पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है। देन उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि यमुना आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी चल रही है ड्यू टू द पोल्यूशन, इसकी वजह से भी न्यूज़ में है। और सूरजपुर की अगर हम बात करें या सूरज की अगर हम बात करें तो वो सूरजमल जो जाट ट्राइब के प्लूटो उनको कहा जाता है, उनके नाम पे जो है वो इस वेटलैंड का नाम पड़ा। देन उसके बाद नेक्स्ट है नगोबा जात्रा। नगोबा जात्रा एक ट्राइबल फेस्टिवल है, तेलंगाना में जो है वो ये फेस्टिवल जो है वो जात्रा जो मनाई जाती है गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से, नासिक, जो हमें याद रखना है। देन उसके बाद ये सेकंड जो आपका ये नगोबा जात्रा, ये सेकंड बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो समक्का, ठीक है, सरलमा जात्रा, ये भी तेलंगाना की है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे आज के। आई होप जितने भी हमने फैक्ट डिस्कस किया ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलता है कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ।